नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से जी रहे होंगे। ज़िंदगी जीने के लिए है, एंजॉय के लिए है, शौक मनाने के लिए नहीं है। गम मत लें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और खुशियाँ बांटते रहें। उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से जी रहे होंगे। ज़िंदगी है, जीना है, इसको एंजॉय करना है। आधुनिक युग के प्राणी हैं हम। नई नई चीजें अपनी जिंदगी के अंदर ला रहे हैं, अपने शरीर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर करके। गर्म चीज ले ली, उसके बाद ठंडी चीज ले ली, ठंडी चीज ले ली, उसके बाद गर्म चीज खा ली। दही बल्ले के साथ चाय पी ली। ये आम तौर पे जब ना हम कहीं जाते हैं, मैरिजेज के अंदर या किसी बड़े होटल में ठहरते हैं, तो वहाँ बफे सिस्टम लगा होता है। तो लोग अपने उसको भर लेते हैं, प्लेट को। पता नहीं फिर मिलेगा या नहीं मिलेगा खाने के लिए। इसी खान पान की गलत आदतों ने, गलत लाइफस्टाइल ने हमारे शरीर को बर्बाद कर दिया है। हम अपने शरीर की बर्बादी का खुद जिम्मेवार हैं। ये जो हमारे शरीर के अंदर ना डायबिटिक आ गई है, हार्ट प्रॉब्लम आ गई है, आई की प्रॉब्लम आ गई है, कोलेस्ट्रॉल आ गया है, हाई बीपी आ गया है, तो ये खान पान के कारण है जो हम गलत फार रहे हैं। अपनी आदतों को सुधार लें। सारा दिन मत चरते रहें। सारा दिन खाते रहते हैं, खाते रहते हैं। अब खाया, 15 मिनट बाद कोई चीज ले ली, फिर खाया, फिर 15 मिनट बाद कोई चीज ली। ऐसे तो बनेगा, पेट को तो रेस्ट करने नहीं देते आप। अरे पेट को रेस्ट करने दीजिए, उसको भी रेस्ट चाहिए। जैसे आपको, आप काम करते हो ना, थक जाते हो, तो रेस्ट चाहिए होता है ना, हमें भी। तो पेट को भी रेस्ट चाहिए होता है। हम इसको रेस्ट नहीं देते। हमारी आंतड़ियों को रेस्ट चाहिए, वो वर्क करती रहती है। लगातार वर्क करने से उनमें डिफेक्ट आ जाते हैं। आज हम बात करेंगे एक प्राणायाम, दो आसन और एक मुद्रा। खाना खाने के बाद, ये सारा कुछ खाना खाने के बाद ही करना है। खाना खाया, एक तो ना थोड़ा सा अपने आप को सुधार लो। खाना खाने से पहले पानी नहीं पीना, खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना, खाना खाने के तुरंत बाद चाय नहीं पीनी, खाना खाने के तुरंत बाद फ्रूट नहीं खाना, खाने के तुरंत बाद सोना नहीं, खाना खाने के तुरंत बाद वॉक नहीं करनी। सोना है, आधे घंटे का गैप दे दो। बाई करवट लेट जाओ। बाई करवट लेकर, जिस और हार्ट होता है लेफ्ट हैंड लेकर, करवट लेकर लेट जाओ, वो डाइजेस्ट करते खाने को। चलना है, 30 मिनट बाद चल लो, आधे घंटे बाद, पौने घंटे बाद चल लो, वॉक करनी है। लोग क्या करते हैं, रात को खाना खाया, जब दोपहर को चल पड़े, तो उससे ब्लोटिंग होगी। मेरा तो ये अनुभव है, तुरंत ब्लोटिंग हो जाएगी, आपका पेट अकड़ जाएगा अगर खाना खाने के तुरंत बाद चलते हो। अब मित्रों का फोन आ गया, चलो वॉक पे चलते हैं रात की, तो ये गड़बड़ हो जाती है। हमने आदतों को सुधारना है। अगर आदतें सुधर गई और साथ में कुछ उपाय कर लिए, तो वी आर फिट एंड फाइन। तितली आसन में बैठना है अपने, इस प्रकार। अपने हिप्स के नीचे एक कोई पिल्लो लगा लें, बैठ जाएं और इस प्रकार बैठें, इस प्रकार सीधे बैठना। बिल्कुल लंबे गहरे श्वास लेने हैं, 1 से लेकर 2 मिनट तक बैठ जाओ, सफिशिएंट है। ज्यादा लंबा भी नहीं बैठना, 1 से लेकर 2 मिनट तक। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है, वो तो 1 से लेकर 2 मिनट तक ही बैठे। दूसरा करना क्या है आपने, इसके बाद जब 1-2 मिनट बैठ लिए, फिर उसके बाद आपने वज्रासन में बैठ जाना है, किसी सॉफ्ट जगह पे। इस प्रकार बैठ जाओ वज्रासन में।
इस प्रकार वज्रासन में हमने बैठ जाना है। वज्रासन में बैठ के आपने अपान मुद्रा का अभ्यास करना है। अपान मुद्रा, ये 2 उंगलियां इस प्रकार बैठना है। आप जितनी देर बैठोगे उतनी देर आपने अपनी इन बीच वाली मिडल फिंगर और रिंग फिंगर को अंगूठे से टच करके सीधे बैठना है। लंबे गहरे श्वास लेने हैं। ध्यान श्वासों पे लगाना है। आंखें बंद नहीं करनी। सामने कोई टीवी लगा लो या कहीं और ध्यान लगा लो। इस प्रकार बैठना है आपने 10 से लेकर 15 मिनट। आपकी जो प्रॉब्लम है, ब्लोटिंग की, एसिडिटी की, कब्ज की, वो सारी खत्म हो जाएंगी। खाना खाते ही आपका पेट फूल जाता है, वो नहीं होगा। इसका अभ्यास करने से अपान अपान वायु होती है जो हमारे भोजन को पचाने में सहायता करती है, शरीर के अंदर चलती है ऊपर से लेकर नीचे की ओर। अग्नि को एक्टिवेट करती है, जठराग्नि को। जब जठराग्नि एक्टिवेट होगी तो खाना अपने आप ही पच जाएगा हमारा। सीधे बैठना है, लंबे गहरे श्वास लेने हैं। इसके साथ साथ आप इस मुद्रा के साथ साथ एक प्राणायाम, जो राइट वाली नासिका है उससे श्वास लेना है, लेफ्ट से निकालना है। सूर्य भेदी प्राणायाम, ये गर्म वायु होती है। अग्नि, जठराग्नि को प्रदीपित करती है, ये जठराग्नि को जगाती है। ये कैसे करना है? इस नासिका को बंद कर लो इन 2 उंगलियों से। जितनी देर आप बैठोगे उतनी देर राइट हैंड, राइट नासिका से, सूर्य भेदी नासिका इसको बोलते हैं, नाड़ी, सूर्य नाड़ी से श्वास लेना है और लेफ्ट से निकालना है, चंद्र नाड़ी से। खाना खाते समय या खाना खाने के बाद आपकी ये नाड़ी चलनी चाहिए, तब तुरंत आपका खाना डाइजेस्ट हो जाएगा, आपकी सभी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। इसका अभ्यास लगातार करें। कम से कम 20 मिनट कर, 20 मिनट या 15 मिनट, 15 से लेकर 20 मिनट कर लें इसको, और 20 दिन कर लो। फिर आपको शायद, मेरे को लगता है, जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आपको हैबिट बन गई तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी मेडिसिन की, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कि मुझे एसिड हो गया, मुझे गोली ला दो, मुझे पाइल्स हैं, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। ऐसा कुछ नहीं होगा। ना पेट दर्द होगा, कुछ नहीं होगा, ना फारा होगा, ना एसिडिटी होगी। इसका अभ्यास करते रहें। जिंदगी को बहुत अच्छे तरीके से चलाने के लिए, जो परमात्मा ने हमें कार्य दिए हैं करने के लिए, उन कार्यों को संपन्न करने के लिए इन छोटी छोटी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। अच्छे तरीके से ज़िंदगी जिएं। और इसके साथ साथ ना, जो आपकी शुगर है, जिनकी शुगर है, जिनके पेट में शुगर है, बीपी है, वो सब खत्म खत्म, अंडर कंट्रोल हो जाएंगी सारी चीज़ें कुछ ही दिनों में, महीनों में नहीं, दिनों में। किसी जमाने में मेरा ना 92 kg वजन हुआ करता था, वेट 92। मेरा पेट इतना बड़ा था कि आई कैन ड्रिंक, यहाँ रख के, प्लेट रख के ले सकते थे। 44 मेरे पेंट आया करती थी। अब 32 या 34 पेंट आती है। ये सारा योग, जो ये क्रियाएं मैं कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, उन्हीं की बदौलत है। इन चीज़ों को 10-12 साल हो गए, मैंने अपने वेट को 68 पे रखा हुआ है, ना कम ना ज़्यादा। क्योंकि एक तो डाइट, योग पहले से करते आ रहे हैं, परंतु जो खान पान था, जो लाइफस्टाइल था, वो ऐसा ही था जॉब की वजह से। अब दिन में तो 20-20 कप तो चाय के पी जाते थे। तो अपने खान पान को बदलिए, कुछ एक्टिविटीज अपनी लाइफ के अंदर शामिल कर लें, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको, कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा मेरा मानना है।
उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे लाइक भी करना, शेयर भी कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना और लोगों से भी करवा देना सब्सक्राइब, ताकि मैं जो मेरे पास हैं चीज़ें, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने एक्सपेरिमेंट किए हैं अपनी बॉडी के साथ, वो आपके साथ और बहुत लोगों के साथ शेयर कर सकूं। धन्यवाद। नमस्कार।